लेट्स कैंसिल द एंगेजमेंट। जब मम्मी पापा मासी तीनों इतने उलझे हुए हैं, इतने परेशान हैं, ऐसे में हम सगाई कैसे कर सकते हैं समर? अगर ये सगाई टूटी तो मम्मी का दिल टूट जाएगा, और मैं मम्मी का दिल नहीं टूटने दूंगा नंदू। और उन्हें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ना हम इनसेंसिटिव हो जाए। मम्मी पापा के दुख को इग्नोर करके नाचे गाए। उनका दुख दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है नंदू, हमारी खुशी। नहीं समझ, वो हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो सिर्फ हमारी खुशी के लिए। उसकी मुस्कुराहट असली आंसुओं से बेहतर होती है नंदू, और अगर हम सगाई नहीं करेंगे तो उनसे वो मुस्कुराने की वजह ही छिन जाएगी। पर ऐसी स्माइल का क्या मतलब समझ, जो सिर्फ आंसू छुपाने के लिए हो? माना कि आपकी मूर्ति पत्थर की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पत्थर के हो जाए। अरे मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, पूजा की है, बीमारी में उठकर भी आपके लिए प्रसाद बनाया है, भोग चढ़ाया है, और आप मेरी एक बात नहीं सुनते। क्या मेरे बेटे और बहू का घर टूटते हुए नहीं बचा सकते? अरे ठाकुर जी, इतनी भी अक्ल क्यों है? किंतु देखना, ठाकुर जी भी बहू की तरह मेरी बात नहीं सुनते हैं। जो हो रहा है शायद भगवान की भी यही मर्जी है बा। हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं हो सकता। या तो भगवान आपकी सुन सकते हैं या तो मम्मी की। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है समर, इतनी जल्दी हार मत मान। अनुपमा सारी जिंदगी हमारे लिए लड़ी है, अब हम लड़ेंगे। तुम मरने नहीं वाली हो, शट अप। और ये बात दोबारा मत बोल। क्या हुआ? क्या हुआ है समर? एक ख्याल आया है नंदू, मैंने पहली बार मिस्टर शाह को मम्मी के लिए जेन्युइनली वरीड देखा है। You're right. अंकल आंटी के लिए सच में वरीड है समर। वो उन्हें खुश करने के लिए जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज वो हमारे रिश्ते के लिए भी नहीं मानते। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि मिस्टर शाह सच में बदल रहे हैं, और इसलिए यू नो आई मीन मुझे वो कहना चाहते हो साफ साफ कहो समर। नंदू प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मम्मी को मिस्टर शाह को माफ कर देना चाहिए, पर अब मुझे मिस्टर शाह और मम्मी का डिवोर्स चुभ रहा है। आई नो नहीं चुभना चाहिए, मैं स्वीटी की तरह सेल्फिश हो रहा हूं, पर मिस्टर शाह के एफर्ट्स देखने के बाद मुझे लगता है कि आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। मैंने पहली बार अपने पेरेंट्स की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखी है। जिस बात को तुम बोल नहीं पा रहे हो उसी की होने की उम्मीद रख रहे हो। आई एम नॉट श्योर, पर अनु आंटी श्योर है, इसलिए वो जो करना चाहती है उन्हें करने दो। तुम बस उन्हें सपोर्ट करो, उनका साथ दो। कल तलाक है, होगा और होकर ही रहेगा। नंदू थैंक यू सो मच मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। कब से ट्राई कर रही हूँ, खुल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी सब कुछ बिखर जाता है। हमने कोशिश तो पूरी की थी ना बा। किस्मत के आगे कम पड़ गई तो क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? आखिरी कोशिश की है, तेरी नानी को फोन लगाया है। उनके लिए इतना लंबा सफर करना मुश्किल है, पर उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेगी। भगवान करे वो समय से पहुंचे। हाँ कूल बस मम्मी, कूल का कॉल है। जय श्री कृष्ण बापू जी। लो, बाहर रह के भी मालिश खुद ही करनी है तो रिजॉर्ट वाले को पैसे किस चीज के दे रहे हो? ऐसा कहिए ना कि आपको जलन हो रही है। हाँ, क्यों नहीं होगी? मुझे अपनी माँ के पास छोड़ के खुद यहाँ घूमने चली आई। तो क्या करती, अपनी बहू को ऐसे ही छोड़ देती? हाँ, डॉक्टर ने कहा है, अरे अनुपमा को खुश रखना है
क्यों? ये हमें सिर्फ ये करना है, हंसना और सिर्फ हंसना। तो अब कोई उदास नहीं रहेगा। नहीं होंगे, और ना ही मैं किसी को उदास होने दूंगी। ओके ओके, चलो रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। हेलो, व्हाट? डोंट वरी मॉम, मैं अभी निकलती हूँ वहाँ पे। हाँ, क्या हुआ किंजल? वही पापा इज नॉट वेल, उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आप प्लीज घर पे बता दो कि मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। हाँ, यू डोंट वरी, भाभी के लिए हम सब है ना। यू टेक केयर। हाँ, थैंक यू। काव्या, 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 काव्या उठो, काव्या उठो। काव्या उठो, काव्या। उठो काव्या, काव्या, ओह गॉड। ये ठीक तो हो जाएंगी ना? कुछ नहीं होगा तुम्हारी मौसी को। काव्या, आंखें खोलो काव्या। समर, समर, जल्दी से डॉक्टर को लेके आ, आदि को लेके आ जल्दी से। काव्या, अरे गुस्सा थी तो मुझे बोलती ना, तुमने ये सब क्यों किया? काव्या, काव्या उठो ना। एक काम करो, नमक का पानी पिलाते हैं। उल्टी हो जाएगी तो सब कुछ बाहर निकल जाएगा। जो भी खाया होगा ना वो पानी लेकर आओ। तू बैठ, वरना तू हट। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ अनुपा, ठीक है ना? मम्मी ठीक है। काव्या ट्राइड टू कमिट सुसाइड। सुसाइड? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। What happened? क्या हुआ? गुरुजी देखे नहीं, इसे होश ही नहीं आ रहे हैं। अरे लेकिन इन्होंने खाया क्या है? मैं ये खाया ना। नमक का पानी पिलाया इसे, उल्टी भी हो गई है इसकी, लेकिन फिर भी होश नहीं। इनके पल्स है, इट्स फाइन। इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उठाइए। मम्मी, आपकी दवाई और जूस का टाइम हो गया। हाँ, मम्मी प्लीज, अभी आप जिद मत करने समर, अभी मन नहीं है। मम्मी कोई खाना नहीं, जो आपका मन नहीं कर रहा तो नहीं खाएंगे। दवाई आपको लेनी पड़ेगी। इतना डांट क्यों रहा है? इतना डांट खाने वाले काम क्यों कर रही हैं आप? लीजिए दवाई लीजिए, अभी अभी लीजिए। बस मम्मी, कान्हा जी के यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर नहीं चलता कि आप खुद दवाई ना खा के अपनी तबीयत खराब करके काव्या की तबीयत ठीक करवा लोगी। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगी ना, तभी दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। बस काव्या ठीक हो जाए। समर, मैं जैसे यहाँ पे पहुंचा रिसेप्शन ने बोला कि काव्या ने, इज शी ओके? और मम्मी कहाँ है? मम्मी? तोसू, तोसू, कैसा है तू? मम्मी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मम्मी काव्या ने ये सब, हाउ कुड शी? आई मीन ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है ना। देख, जिनके पास परिवार होता है ना, तो उनका पर्वत जैसा दुख भी एकदम राय के दाने जैसा लगने लगता है। और आपकी तबीयत? मैं भी ठीक हूँ।
कुछ नहीं होगा मुझे। इट्स ऑल माय फॉल्ट, सब मेरी गलती है। मैं मासी के साथ रहती हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो स्ट्रेस में थी, वो शायद डिप्रेशन में थी, मुझे तो उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी ना। संदू प्लीज काम डाउन। तुम बाहर बैठ के कैसे तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारी मासी के मन में क्या चल रहा है? और तुम्हें क्या, हम में से किसी को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा स्टेप लेने वाली। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ प्लीज। समर, मासी ठीक तो हो जाएंगी ना? जरूर होंगी, हमारी एंगेजमेंट है ना, उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा ना। मैं अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा और ना ही अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा क्या कहा आपने काव्या से? हाँ, ऐसा क्या कहा कि वो अपनी जान देने पे उतर आई? वो मेरी कोई सगी या सहेली नहीं है, पर इंसान तो है जिसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। जिससे वादा किया है उसे तो संभाल नहीं पा रहे, जिससे वादा तोड़ा है उसे क्या संभालेंगे आप? काम डाउन अनुपमा, काम डाउन। स्ट्रेस से तुम्हारी तबीयत। मैं बीमार हूँ, मर नहीं रही हूँ, उसकी फिक्र कीजिए जो आपके लिए जान देने के लिए। ऐसा क्या कहा आपने उससे? आप नजरें चुरा रहे। इसका मतलब जो मैं कह रही हूँ वो सही है। आप ही ने काव्या से कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो आज ऐसे चुप क्यों है? बताइए ना, आपने काव्या से ऐसा क्या कहा कि वो वाह रे प्यार, चाहे वो 12वीं पास गंवार अनुपमा हो या फिर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी काव्या, प्यार औरत के दिल को ऐसे तोड़ता है कि उसके लिए हर सांस लेना भारी पड़ जाता है। नहीं नहीं, दोस्त प्रेम को क्यों दे? प्रेम तो कान्हा जी की पूजा है। औरत प्रेम के कारण नहीं टूटती, टूटती है तो छल के कारण, टूटती है तो धोखे के कारण। आप काव्या के साथ कोई धोखा कर रहे हैं क्या? उससे क्या कोई वादा तोड़ रहे हैं? हाँ, अरे रिश्ता तो नहीं निभा पाए, अब बेवफाई भी नहीं निभा पा रहे हैं। दोष प्रेम का नहीं है, दोष आपका है। आपसे तो प्यार करना ही गलत है। वो लड़की अपनी जान क्यों दे? सिर्फ इसलिए कि वो आपसे प्यार करती है? वैसे मैं यहाँ काव्या के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं तो बस एक आम मामूली औरत हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने सोतन के लिए लड़ूं। तो किस लिए लड़ रही हो? प्रेम के लिए। काव्या जैसी भी है, उसने आपसे प्रेम किया है, और जब प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता ना, तो कैसा लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ, वो मेरी सोतन है, मेरी दुश्मन है, मेरा घर तोड़ा है उसने, पर कान्हा जी ने मुझे दिल ही ऐसा दिया है कि जिसने घर तोड़ा है उसका भी दिल टूटते हुए नहीं देख सकती मैं। आपको तलाक देने की अब तक एक ही वजह थी कि आपने मुझे धोखा दिया, पर अब दूसरी वजह भी है कि मैं आपको काव्या को धोखा देने नहीं दूंगी। मुझे तो आपने जीते जी मार दिया था, और अब काव्या के साथ ऐसा करने जा रहे, पर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मम्मी, मिस्टर शाह, जल्दी आइए। नाइस, शीज अप। जैसा कि आपने टाइमली इन्हें सॉल्ट वाटर पिला दिया, वरना इनकी कंडीशन और खराब हो सकती थी। बट द गुड न्यूज इज शी इज एब्सोल्युटली फाइन और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। काव्या, ये तुम मेरे सामने से चले जाओ वी। काव्या, मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात। काव्या, मेरी बात तो सुन। I don't want to see you right now. Just go.
मैं बात कर। थैंक यू। मैं दोबारा किसी को अपनी जान लेते हुए नहीं देख सकता था। थैंक यू। अनु, कहा था तुमसे कि जब जब गलती करोगी तब तब थप्पड़ मारूंगी, और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कैसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये पागलपन करने की? आओ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? मम्मी, मुझे भाभी कभी कभी समझ नहीं आती, कोई औरत अपनी सौतन के लिए इतना परेशान कैसे हो सकती है? एक सास की नजर से देखो तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, पर एक औरत की नजर से देखो ना तो। पर मम्मी, कोई औरत अपनी सौतन की जान क्यों बचाएगी? ऐसा कहाँ होता है? अनुपमा वो नहीं करती है जो होता है, अनुपमा वो करती है जो होना चाहिए। पागल कहेगी, मन करता है कि इतना मारूं तुम्हें। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और तुम ऐसे ही जिंदगी की कीमत जाननी हो ना तो उससे पूछो जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, या फिर मेरे जैसों से पूछो जो जीना चाहते हैं लेकिन किस्मत मौका ही नहीं देती। तुम, मानती हूं तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, और दुनिया में कोई ऐसा है जो दुखी नहीं है, परेशान नहीं है? अरे मुझे देखो, क्या तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है? मैं तो अनपढ़ थी, गंवार थी, मुझे कुछ आता जाता नहीं था, घर के बाहर तक का मैंने देखा नहीं था, लेकिन एक पल में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। फिर भी मैंने ऐसा, और तुम किसके लिए जान देने जा रही थी? हा? किसके लिए जान देने जा रही थी? एक आदमी के लिए। राधा जी को भी कान्हा जी नहीं मिले थे, पर उनका प्यार पूजा जाता है। आजकल तो फैशन हो गया है कहने का कि मैं प्यार में पड़ गया, वो क्या फॉलन इन लव, मतलब मैं प्यार में गिर गया। अरे हमारे देश में प्यार में गिरते नहीं है, प्यार में उठते हैं। तो प्यार में उठो काव्या, गिरो मत। और प्यार ठोकर खाने का नाम नहीं है, ठोकर खा के संभलने का नाम है, इसलिए संभलो ने। तुम्हें तो बहुत लंबा सफर निकालना है, बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। अपने आप को किसी और की नजर से नहीं, अपनी खुद की नजर से देखो, समझी? और खबरदार जो कभी भी ऐसा करने की कोशिश किया, ऐसा करने का सोचा भी, तुम्हें कुछ हो गया तो बाप मेहंदी की कटोरी किसे कहेगी? मैं किससे लड़ूंगी? खुदकुशी करने वाले तो एक बार में मर के चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को वो पीछे छोड़ देते हैं ना, वो हर पल हर दिन पढ़ते रहते हैं। लेकिन तुमने जो आज ये स्टुपिडिटी की है ना, आज के बाद कभी नहीं करोगी, प्रॉमिस?
प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। और एक चीज और, मेरे पेशेंट को सख्त आराम की जरूरत है, तो आप लोग प्लीज करके यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। थैंक यू। अनुपमा, प्लीज तुम यहाँ रुक जाओ मेरे पास। तोसू के पापा हैं तुम्हारे साथ। तुम रुको अनुपमा। ओके 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वही होगा जो हमारी काव्या चाहेगी। ओके चले। मैं जूस लेकर आती हूँ। अनुपमा, हाँ? वनराज ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा। वो कोर्ट नहीं जाएगा कल। उसकी बातों ने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मैंने ये कदम उठा लिया। I'm sorry अनुपमा, I'm really sorry। मुझे पता है ये गलत था, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भरोसा, मेरे किए इस वादे पे भरोसा करो काव्या, क्योंकि कल मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मन नहीं है। नो वेज, आपको आपकी दवाई लेनी है ना। और तुमने पूजा की वजह से फास्ट रखा था। अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना, थोड़ी देर में अपने मासी के साइड वाले बेड पर नजर आओगी। खाना खाओ, चलो। तुम्हें भी तो खाना चाहिए। भूख के मारे तुम बेहोश हो गए तो हम सबका ख्याल कौन रखेगा? और जो तुमने समर से कहा है, सेम थिंग इम्प्लाइज टू यू। ये रहा जूस तुम्हारा, पियो पियो भाई। जब तुम फिट रहोगे तभी तो दूसरों की मदद कर पाओगे। करेक्ट? बहुत हेल्दी है भाई। ये खाखरा ट्राई कीजिए, मैंने खुद बनाया है। वनराज, आपकी बहन? नाइस। हाय डॉली। नाइस टू मीट यू डॉली। चलो, मेरी मुलाकात डॉली से हो गई, किंजल से पहले मिल चुका हूँ। समर, तोशु, पाखी बोर है, और बाबूजी से मुलाकात हो चुकी है तोशु के मोबाइल पे। भाई अगर कोई और रिलेटिव बचे हो तो बुला लेना, वरना बड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे। डॉक्टर अद्वैत, यू कैन कॉल मी आदि। हाय आदि। हाय। अब काव्या ठीक है, भगवान का शुक्र है कि बच गई वो। आपने काव्या से ऐसा क्यों कहा कि आप मुझे तलाक नहीं देना चाहते? कल सुबह 9 बजे हमें कोर्ट पहुंचना है और तलाक लेना है, लेना ही है। दिन तो ढल गया, अब बस रात बची, हमारे पति पत्नी के रिश्ते की आखिरी रात। जिस तरह से आप हमेशा मुझे घर से धक्के मार के निकालने की कोशिश करते रहे, उस तरह से मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको अपनी जिंदगी से धक्के मार के निकालूं। नो, अनु नहीं, अनुपमा।
अब कोई बहस नहीं होगी, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, वही होगा जो होना चाहिए। कल मुझे आपसे तलाक चाहिए, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी तमाशे के। आप मेरे और काव्या के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो भी करना पड़ेगा। काव्या ठीक हो गई है, अब धीरे धीरे बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। बस कल एक बार तलाक हो जाए, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। एक रात की बात है अनुपमा, एक रात की बस। मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया काव्या। और मेरे दिल में जो आया वो मैंने कर दिया। डजंट मीन तुमने सही किया। मेरे लिए तुम अपनी जान दे रही थी। पागल हो क्या? तुम्हारे मन में ख्याल भी कैसे आया? हाउ कुड यू? अरे जान देने जा रही थी, वो भी किसी और के लिए। तुम किसी और के लिए नहीं भी, तुम्हारे लिए। और तुम्हारी वजह से भी मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे अराउंड घूमती रहती है। तुम हो तो सब कुछ है, तुम हो तो मैं हूं, और अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। प्लीज डोंट लीव मी वी। इसी ख्याल से मेरी ये हालत हो गई है। जस्ट इमेजिन, अगर तुमने मुझे सच में छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? आई नो मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, नैग करती हूँ, गुस्सा करती हूँ। आई नो दैट, बट यू नो दैट्स नॉट मी। आई प्रॉमिस मैं अपने आप को सुधार लूंगी, पहले वाली काव्या बन जाऊंगी। वो काव्या जिससे तुम्हें प्यार हो गया था, जिसके साथ तुम अपने सारे सुख दुख, अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करते थे। आई प्रॉमिस सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वही प्यार, वही बॉन्डिंग, वही अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ। मगर प्लीज भी बस एक बार तुम अनुपमा को डिवोर्स दे दो। प्लीज अनुपमा को इस रिश्ते से और मुझे इस मिजरी से मुक्त करो भी, प्लीज। तुम चाहो तो कल मैं तुम्हारे साथ कोर्ट चलने को भी तैयार हूं भी, ताकि तुम्हें थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिले। जो बेवकूफी मैंने आज की है वो मैं कभी भी दोबारा नहीं दोहराऊंगी। वो एक वीक मोमेंट था भी जो आके चला गया, मगर ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। अब मुझे कल का इंतजार रहेगा भी। अगर तुम्हारा डिवोर्स हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ ना तो समझ लेना कि मैं मर गई हूँ। ये रात बहुत लंबी है काव्या, सो जाओ। सो तो मैं तब पाऊंगी जब तुम्हारा और अनुपमा का डिवोर्स हो जाए। यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा का डिवोर्स। बा हमारी ये हालत है तो मम्मी पापा का क्या हाल हो रहा होगा? जब तक वनराज और अनुपमा साथ में थे तो हर दिन त्योहार जैसा होता था। प्रॉब्लम्स तो तब भी थी, पर इतना परेशान नहीं करती थी क्योंकि हम सब साथ थे। और काश हमारी लाइफ में एक रिवाइंड बटन होता, रिवाइंड करके लाइफ को फिर से वहीं ले जाता।
अपनी स्टोरी खुद लिख पाते। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, इस बार हार गई। मेरी लाख कोशिश के बाद भी मेरा घर टूट रहा है। नौ बज गए। सुबह 9 बजे भाई और भाभी को कोर्ट पहुंचना है। दैट मीन्स 12 घंटे बचे हैं। सिर्फ 12 घंटे। मासी, आपको कुछ चाहिए? मुझे जो चाहिए वो मुझे कल मिल जाएगा नंदिनी। मेरा सुकून और मेरा वनराज मुझे कल दोनों मिल जाएंगे। कल अनुपमा और वी के डिवोर्स के बाद I'll be the happiest girl on the planet नंदिनी। अनुपमा अनचाहे बंधन से आजाद हो जाएगी और मैं मन चाहे बंधन में बन जाऊंगी। नंदिनी, आई एम फाइन, ओके? तुम अभी अनुपमा के पास जाओ। फिलहाल उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मासी, लेकिन आप। नंदिनी, आई टोल्ड यू ना, आई एम फाइन एंड आई प्रॉमिस अब इसके बाद मैं ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। जाओ बाबा, अब तुम भी उस फैमिली का हिस्सा हो। आई नो मासी, फैमिली का पार्ट बनते ही खुशियों पर तो यूं हक मिल जाता है, पर दुख बहुत कीमती होते हैं। उस पर हक मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। आज की इस रात पर, इस दुख पर सिर्फ उन सब का अधिकार है, मेरा नहीं। इट्स हैपनिंग। फाइनली मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है। आई नो मैं बच्ची नहीं हूं, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूं? मुझे रोना आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है कंट्रोल तो हमसे भी नहीं हो रहा है पाके। हमेशा तो चाहता था कि मम्मी आजाद हो जाए, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी, मम्मी को भी और हमें भी। उनके होते हुए भी उससे दूर रहना पड़ेगा। I'm going to miss her. I'm going to miss her. समर, पाकी, तोसू। अरे बाप रे, सब ऐसे क्यों बैठे हैं? इतना बड़ा रिसोर्ट है, इतने सारे पैसे भरे हैं, ऐसे मुंह लटका के बैठने के लिए। चलो चलो सब लोग उठो, चलो चलो। डोली बहन सबसे पहले आप उठिए और पॉपकॉर्न और आइसक्रीम की तैयारी कीजिए। और बा को चॉकलेट वाला पॉपकॉर्न पसंद है तो उनके लिए वो बनाना हो। समर तू चल मेरे साथ, स्वीटी तू चल मेरे साथ, और तोसू तू अभी अभी आया नहीं तो थक गया होगा। 5 मिनट बैठ फिर चल मेरे साथ। अरे चलिए उठिए ना, उठिए। क्या बैठे हुए सब लोग? चलो 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 चलो, उठो उठो उठो। डोली बहन सबसे पहले आप चलो। समय बहुत कम है, हमें बहुत सारी यादें संजोनी है। हजरात की हथेली बस इतनी सी, इतनी छोटी सी है,
और उसमें पूरी की पूरी जिंदगी भरनी है। काव्या शादी चाहती है, अनुपमा डिवोर्स चाहती है, पर मैं क्या चाहता हूं? क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं? इस फैसले को मैं अब और नहीं टाल सकता। I have to decide now. अच्छा सुनो सुनो सुनो, आज अनुपमा वनराज शाह की आखिरी रात है। वाह, ओ वाह, मेरी आखिरी रात मतलब मैं तो यहीं रहूंगी, पर सिर्फ अनुपमा बनकर, अनुपमा वनराज शाह बनकर नहीं। आज की रात अगर रोए तो रात बर्बाद। बस आज की रात अगर सोए तो रात बर्बाद। आज की रात अगर सपने देखे तो रात, सपने ही तो टूटे, इसलिए आज की रात है। सॉरी, હું बुद्धू छू। मैंने सबको बताया कि रोना नहीं और खुद ही